अखिलेश यादव की बिहार यात्रा को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का बिहार ही नहीं बंगाल में भी कोई जनाधार नहीं है और उन्हें अब सैफई की यात्रा ही करनी चाहिए। इससे पहले बिहार यात्रा के दौरान अखिलेश ने कहा था कि हमने बीजेपी को अवध में हराया और अब मगध में हराएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं, सैफई यात्रा की तैयारी करेंगे। बिहार में राहुल तेजस्वी की सियासी यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है कि आखिर किस जनाधार पर अखिलेश बिहार में सपोर्ट करने पहुंच गए। दरअसल चुनावों की तैयारी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस यात्रा में अखिलेश ने जहां चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा, वहीं कहा कि अवध में हमने बीजेपी को हराया, अब मगध में हराने की आपकी बारी। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश पर निशाना साधा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ना तो बिहार में जनाधार है, ना ही बंगाल में जनाधार है। अब वो सैफई यात्रा की तैयारी करें। अखिलेश यादव जी का बिहार में कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है, देश में कुछ नहीं है। आजकल गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। उत्तर प्रदेश में क्या है सर सपा का? उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं, सैफई यात्रा की तैयारी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी बिहार में विपक्षी दलों की यात्रा पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे परिवारवादी बताते हुए चोर चोर मुसेरे भाई बताया था। वहीं समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे ने अमेरिका के अलावा चीन और पाकिस्तान को भी कई अहम संदेश दिए। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीबी बातचीत कर पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ संकेत दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। तो दूसरी तरफ आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड का जिक्र करके उन देशों पर सवाल खड़ा कर दिया जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और ये संदेश चीन के लिए भी था। आतंकवाद पर प्रहार। अब वो बोल रही थी अभी मतलब चीन और रूस से मजबूत रिश्ते और दमदार नेतृत्व। चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन से पीएम मोदी की स्वदेश वापसी हो चुकी है, लेकिन एससीओ की इस बैठक में भारत ने जो झंडा बुलंद किया है उससे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी आतंकवाद, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे समेत कई मसलों पर मुखर रहे। यानी टैरिफ वॉर के बीच एससीओ समिट के जरिए भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को फटकार भी लगाई। सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम, आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा शामिल करवाकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को कड़ा संदेश दिया है। यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में
प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के बीच मोदी ने रूस और चीन से मजबूत साझेदारी दिखाकर भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और भी मजबूत कर दी। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी शंघाई सहयोग संगठन में इस बार भारत का बड़ा दबदबा दिखा। पहला, आतंकवाद पर सख्ती से बोलकर पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। दूसरा, एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद को शामिल कराकर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को संदेश दिया। तीसरा, पुतिन और जिनपिंग के साथ अपनी तस्वीर से अमेरिका और ट्रंप को संदेश दिया। चीन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उनका संदेश जैसे ही दुनिया तक पहुंचा, उसका असर अमेरिका में तुरंत दिखाई दिया। अमेरिकी दूतावास ने एक अप्रत्याशित बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये 21वीं सदी का एक निर्णायक संबंध है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार, रक्षा और द्विपक्षीय रिश्तों तक हमारी इस यात्रा को दोनों देशों के लोगों की अटूट मित्रता ही ऊर्जा देती है। अमेरिकी दूतावास के इस बयान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच के लोगों की स्थायी मित्रता हमारे सहयोग की नींव है और हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत के खिलाफ जाने में डोनाल्ड ट्रंप रेड लाइन से आगे निकल गए हैं। इसलिए भरपाई के लिए अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। देश को हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धुरेंद्र कृष्ण शास्त्री फिर एक बार पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। और इस बार ये यात्रा दिल्ली से मथुरा की ओर जाएगी। और इससे पहले बाबा बागेश्वर ने मथुरा के कई साधु संतों के साथ इस यात्रा के बारे में चर्चा की। बाबा बागेश्वर का कहना है कि लगातार हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जा रही है और कुछ विदेशी ताकतें भारत को खंड खंड करना चाहती हैं। बाबा का संदेश, हिंदू होगा एक। बाबा का मिशन, हिंदू राष्ट्र का परचम। दिल्ली से मथुरा, हिंदुओं की एकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका हिंदू राष्ट्र वाला संकल्प जारी है और इसके लिए समय समय पर अलग अलग सभाएं और यात्राएं आपने देखी ही होंगी। एक बार फिर बाबा बागेश्वर इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद जहां हिंदू राष्ट्र है, तो दूसरी ओर हिंदुओं को जागरूक करना भी है। भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद,
के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पद यात्रा को विराम देंगे। बाबा बागेश्वर ने यात्रा का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर इस यात्रा के जरिए हिंदुओं को एक बार फिर एकजुट करने निकले हैं। फिलहाल देखना होगा कि बाबा की ये यात्रा कितना कमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।